अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 10 में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम तलखीस निगारी, मुख्तसर नवेसी, पेंसिल राइटिंग, समराइजिंग, इसके जो है मफ़हूम मानी ये होती क्या है और ये हमसे बार बार क्यों लिखाई जाती है इम्तिहानात वगैरह में। इससे लिखाने का मकसद क्या होता है दोस्तों, इस सब को हम और किस तरह से एक तलखीस लिखी जाती है इस सब को हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तलखीस होती क्या है, इसके मफ़हूम, इसके मतलब, इसकी तारीफ क्या होती है वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि एज पर रूटीन मेरी आदत है कि सबसे पहले हम किसी लफ्ज़ के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तारीफ या तौसीफ जानने से पहले हम तलखीस लफ्ज़ का मतलब सुनेंगे कि तलखीस कहते किसे हैं। दोस्तों, तलखीस का मतलब है खुलासा, पाक साफ करना, मुख्तसर, चुनना, लुबे लुबाब, किसी चीज़ का निचोड़, इख्तिसार। और दोस्तों, तलखीस तवालत की जिद है, यानी कि एक तवील चीज़ और एक मुख्तसर चीज़। और ये इसके इंग्लिश में अदर वर्ड है ए समरी ऑफ टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सब्सटेंस वगैरह। तो ये हमने जाने तलखीस के हम मानी लफ्ज़। इससे क्या होता है, हमें तलखीस को बेहतर समझने के कई ज़ावे मिल जाते हैं। जब हम किसी लफ्ज़ के कई माना समझते हैं, इसका मतलब है कि हमें जानने का, हमें उस बात को जहन में जज्ब करने के कई रास्ते मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी समझना चाहो, कोई इस्तिलाह है, कोई लफ्ज़ है, कोई कुछ भी है माना, उसके लफ्ज़ के अदर वर्ड ज़रूर समझो। अदर वर्ड्स का मतलब ये है कि आपको एजुकेट करने का, आपको उस मानी की शक्ल देने के दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरी भी जावी हैं। यूँ ना तो यूँ समझ जाओ, यूँ ना तो यूँ समझ जाओ। इसलिए जहन को जितने हम ज़्यादा रास्ते फराहम करेंगे, उतना ज़्यादा उस चीज़ को जज्ब करेगा, उतना ज़्यादा उस चीज़ को समझेगा। ये जहन के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी बात को अंदर जज्ब करने के लिए। दोस्तों, आप तलखीस निगारी का मफ़हूम या तारीफ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एक तारीफ लिखी है। इससे कुछ और लफ्ज़ भी हो सकते हैं इसको, तारीफ को समझने में। लेकिन यहाँ पे अदब की इस्तिलाह में जब तलखीस का लफ्ज़ आएगा, तलखीस निगारी आएगी, तो लिटरेचर में तलखीस निगारी से मुराद या मतलब या मफ़हूम किसी तवील इबारत, तकरीर या तहरीर के असली मफ़हूम को, उसके असली स्टेटमेंट को इंतहाई मुख्तसर और अपने लफ्ज़ों में इस तरह बयान करना कि कोई अहम बात या नुक्ता छूट ना जाए। माना लफ्ज़ हमारे और जो स्टेटमेंट होगी, जो नुक्ता होगा, जो उसमें जो असली मफ़हूम होगा, वो अदीब या किसी लिखने वाले का होगा। तो किसी लिखने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले की लंबी बात को, लंबी इबारत को उसके असल स्टेटमेंट में लिखने वाले की में रहते हुए अपने लफ्ज़ों में इस तरह बयान किया जाए कि कहने वाले, लिखने वाले की कोई बात, कोई अहम नुक्ता छूट ना जाए। तो इस अमल को, इस हुनर को, इस टेक्निक को, इस महारत को हम कहते हैं तलखीस निगारी। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश से एक छोटी और लेकिन आसान मैंने इंग्लिश में इसकी मैं तारीफ निकाली है कि परसीव रीस्टेटमेंट इन शॉर्टहैंड फ्रॉम ऑफ द मेन पॉइंट्स और आरियाज ऑफ ए स्पीच और रिटन टेक्स्ट। किसी रिटन टेक्स्ट या स्पीच के को रीस्टेटमेंट करना इस तरह से कि मेन आइडियाज और उसके मेन पॉइंट्स हम लिख लें, लेकिन इंतहाई मुख्तसर के साथ। कितना मुख्तसर हो दोस्तों? असल इबारत अगर 150 अल्फाज की है, तो जब हम तलखीस बनाएंगे उसकी, या हम उसको इख्तिसार करेंगे, प्रेसी बनाएंगे, तो उसको 50 अल्फाजों में तकरीबन हम उसको वाइंड अप करेंगे। यानी कि ये असल इबारत का 1/3 लिखना होता है तलखीस में।
ये 50 अल्फाज हमारे अपने होने चाहिए, लफ्ज हमारे होने चाहिए, जबकि बात, स्टेटमेंट, नुक्ता अदीब या लिखने वाले का होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसमें अपना कुछ शामिल कर दें, आइडियाज नहीं। आइडियाज, पॉइंट्स लिखने वाले की स्टेटमेंट के होने चाहिए, लेकिन उन आइडियाज को, उन पॉइंट्स को, उस स्टेटमेंट को हम अपने लफ्जों में शॉर्ट करके, मुख्तसर करके जब लिखते हैं तो इस अमल को कहते हैं ये तलखीस निगारी है। दोस्तों, इस हुनर से हमें बात को जामे मुख्तसर अंदाज में कहने की आदत पड़ती है, हमारी सलाहियतों में निखार आता है, हमें बात को तूल देने के बजाय इजमाली नुक्ता नज़र से बयान करने का शऊर आता है, और किसी की बड़ी बात को अपने मुख्तसर लफ्जों में बयान कर देना ये एक काबिलियत का मयार कहलाती है। आपने सुना होगा दरिया को कूजे में बंद करना, माना बहुत बड़ी बात को चंद लफ्जों में इस तरह बयान करना कि वो बात हमारे अंदर समझ में आ जाए, हमारे अंदर में वो अपने घर कर ले। तो ये बहुत बड़ा हुनर है। इंशाअल्लाह तलखीस निगारी किस तरह लिखते हैं हम दूसरे वीडियो में इसको बयान करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।